गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की जो क्लास है वो है हैव और हैज को घोल के पी जाओ क्लास। जी हाँ, बिल्कुल। आज हैव और हैज कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता किस वाक्य में हैज का इस्तेमाल करें, किस वाक्य में हैव का इस्तेमाल करें। अच्छा, हैव के साथ अगर कोई और शब्द लग जाए, उसका कुछ और मतलब निकल जाए तो उसको कैसे यूज करेंगे, और हैज के साथ अगर आ जाए तो क्या करेंगे। अगर ये सारे कंफ्यूजन आपको भी होते हैं, आपको भी लगता है हैव और हैज पता नहीं कैसे इस्तेमाल होता है, किसी वाक्य में हैव लगता है, किसी वाक्य में हैज लगता है, मुझे तो समझ नहीं आता किस वाक्य में हैव लगाऊं या हैज लगाऊं। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है। आज के बाद आपको इस चीज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, यानी कि आज की इस क्लास के बाद आपके हो जाएंगे हैव और हैज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, और आपको समझ आ जाएगा कि आखिर किसी वाक्य में हैव और किसी वाक्य में हैज लगता क्यों है। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हैव और हैज दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। हैव और हैज का दो तरीके का इस्तेमाल होता है। एक जो है शाब्दिक अर्थ के रूप में, जिसका मतलब होता है रखना या पास होना, रखना या पास होना, और दूसरा इस्तेमाल जो होता है वो सहायक क्रिया के रूप में होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। इसका अर्थ क्या है? सीधे सीधे तौर पर इसका अर्थ यह है कि उस वाक्य में हैव और हैज का जो है एग्जैक्टली कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन वाक्य को पूरा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी वजह से ये, क्योंकि वाक्य को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गई मोटा मोटी जो बात है जो आपको याद रखनी है गांठ बांध के, वो ये बात हो गई। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हैव और हैज का इस्तेमाल रखना या पास होना शाब्दिक अर्थ के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट में होता है, रखना या पास होना है या है, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए हैव का इस्तेमाल जान लीजिए। बिल्कुल सबसे पहले ना बेसिक्स बता रही हूं, बिल्कुल बेसिक्स है ना, इसके बिना आप अंग्रेजी के सफर में जो है ना, अंग्रेजी बोलने का अगर सपना देखते हैं, अगर चाहते हैं कि अंग्रेजी बोले, तो इस बेसिक के बिना, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना अंग्रेजी के सफर में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल जान लीजिए इस बात को। तो बेसिक्स जो है पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बेसिक हैव और हैज के मामले में अगर बताऊं तो ये जानना होता है कि हैव का इस्तेमाल आप किन सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं और हैज का इस्तेमाल आप किन सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। जैसे हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे, यानी कि आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, यानी कि आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगेगा। जान लीजिए, बिल्कुल एकदम इसको अपने दिमाग में बिल्कुल स्टोर कर लीजिए। हैव के साथ आई, यू, वी, दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा आपको। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, किसके साथ इस्तेमाल हुआ? हैव का आई के साथ इस्तेमाल हुआ। और पास है, मेरे पास एक किताब है, अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और शाब्दिक अर्थ निकल के आ रहा है पास है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। वी हैव अ बुक, हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक, हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक। दे हैव अ बुक, उनके पास एक किताब है, दे हैव अ बुक, उनके पास एक किताब है। अब जान लीजिए फिर से एक और बेसिक। अब ये बेसिक है हैज के बारे में, HAS पढ़ते हैं इसको, हैज, और इसका जो इस्तेमाल है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा, यानी कि ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा और किसी भी नाम के साथ लगेगा। हैज, ही हैज, शी हैज,
इट हैज, और कोई भी नाम ले लीजिए, रोहन, शालिनी, रीमा, गीता, सबके साथ हैज लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, ही के साथ लग गया हैज, ही हैज अ बुक। शाब्दिक अर्थ सेम रहा, यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द के तौर पर पास है, रखना या पास होना। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, ही और शी, ही का इस्तेमाल मेल मेंबर्स के लिए, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए। शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। इट हैज अ ब्लैक कवर, इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर, इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। मोना हैज अ बुक, मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक, मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। बढ़ते हैं आगे, अब जानेंगे हैव और हैज का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर जब हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे और उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहला जो रूल है वो जान लीजिए, स्ट्रक्चर। हैव और हैज किसी का भी इस्तेमाल होगा तो हमेशा V3 के साथ ही होगा जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ब की तीसरी फॉर्म वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि V3 के साथ, चाहे हैव हो या हैज हो। अर्थ जो है यानी कि वाक्य में जो है अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि हैव नहीं तो हैज लगेगा और V3 लगेगा साथ में। चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, ये तीनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे, इन तीनों में से कोई एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं, ईटेन V3, ईट का V3, ईटेन। हैव के साथ लग गया, हैव यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहा है और वाक्य के अंत में आपको दिख रहा है चुका हूं। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं। हैव का इस्तेमाल किसके साथ होगा, वापस आते हैं बेसिक्स पे, यानी कि हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ कर सकते हैं। हो गई बात क्लियर। बढ़ते हैं आगे। यू हैव ईटेन, आप खा चुके हैं, यू हैव ईटेन, आप खा चुके हैं। वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। अब आते हैं हैज के ऊपर, हैज के बेसिक्स पे आ जाते हैं। हैज का बेसिक्स वही है, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे, बेसिक्स विल बी सेम। हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट नेम्स के साथ होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज ईटेन, वह खा चुका है, ईटेन, ईट का तीसरा फॉर्म, ईटेन, और खा चुका है, अंत में क्या दिखा, चुका है। ही हैज ईटेन, वह खा चुका है, ही हैज ईटेन, वह खा चुका है। शी हैज ईटेन, वह खा चुकी है, शी हैज ईटेन, वह खा चुकी है। अब देखिए जब विल के साथ लगेगा हैव, सबसे पहला स्ट्रक्चर जान लीजिए, विल हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3, बड़ा है देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जान लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। विल हैव प्लस V3, इसमें आपको वाक्य के अंत में क्या दिखेगा, चुका हूंगा, चुके होंगे, होंगे, चुकी होगी, ये दिख जाएगा वाक्य के अंत में। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। आई विल हैव ईटेन, मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटेन, विल हैव दिख गया, V3 दिख गया, आई विल हैव ईटेन, मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटेन। यू विल हैव ईटेन, आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटेन, आप खा चुके होंगे। अच्छा, विल हैव का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, भाई सबके साथ कर सकते हैं, यानी कि विल हैव जो है वो सब के साथ इस्तेमाल होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल हैव का इस्तेमाल आप आराम आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं आगे और देखते हैं हैव और हैज के साथ जब बीन लग जाता है, BEEN, बीन, उसके साथ लगेगा V4, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। और वर्ब का चौथा रूप क्या होता है बताया है ना, चलिए कमेंट करके बताइए वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, हैव और हैज, बताया ना, आज हैव और हैज पढ़ रहे हैं, पूरा घोल के पिला दूंगी आज हैव और हैज। हैव और हैज के साथ लगा बीन और साथ में लगेगा V4। अब वाक्य के अंत में दिखेगा ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। हैव बीन, सबसे पहले देखेंगे, वापस आते हैं बेसिक्स के हैव के। हैव का बेसिक्स क्या बताया था, आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा, तो हैव बीन का इस्तेमाल भी आई, यू, वी, दे के साथ हो जाएगा। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं, V4 ING, बताया ना,
ईटिंग V4 ing लगने वाले को V4 कहते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग। यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं। यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं। अगला है हैज बीन, हैज के साथ लग गया बीन। हैज के बेसिक्स पे वापस आ जाइए। ही, शी, इट और नेम के साथ इस्तेमाल होता है, और हैज के साथ यहाँ बीन लगा है तो ये भी सेम ही रहेगा, यानी कि हैज बीन का भी इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। He has been eating, वह खाता आ रहा है। He has been eating, वह खाता आ रहा है। He has been eating। अब देखते हैं नेगेटिव में इस्तेमाल। जी हाँ, हैव और हैज का जब नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। हैव नॉट, नॉट लग गया मतलब नेगेटिव हो गया। हैव के साथ लगा नॉट और दिख जाएगा आपको नहीं, उसके बीच में जो ब्लैंक है वहां पे वाक्य का जो मैटर है वो, और साथ में अंत में दिख जाएगा आपको चुका हूं, चुके हैं, चुकी है। नहीं ब्लैंक चुका हूं, नहीं ब्लैंक चुके हैं, नहीं ब्लैंक चुकी है, ये दिखेगा और हैव नॉट लगा हुआ होगा। जैसे मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। रूल जान लीजिए, हैव नॉट का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ ही होगा। आई हैव नॉट, यू हैव नॉट, वी हैव नॉट, दे हैव नॉट, ऐसे इस्तेमाल करेंगे इसको। तब हैज नॉट का रूल भी जान लीजिए। हैज नॉट का इस्तेमाल भी आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। हैज नॉट का अर्थ क्या आ जाएगा, नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है। बीच में ये ब्लैंक है जहां पे वाक्य का मेन मुद्दा आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। बढ़ते हैं आगे, अगला है विल नॉट हैव। क्या है, विल नॉट हैव है अगला, मतलब नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी। ठीक है, नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। और रूल जान लीजिए भाई, विल नॉट हैव का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल नॉट हैव का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। अगला है हैव नॉट बीन। हैव नॉट के साथ लग गया यहाँ पे बीन, बन गया ये हैव नॉट बीन। क्या इसका अर्थ निकल के आ जा रहा है, नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ते आ रहे हैं, नहीं ती आ रही है, ऐसे इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। हैव नॉट का इस्तेमाल किसके साथ होगा जान लीजिए, आई, यू, वी, दे के साथ इसका इस्तेमाल होगा, यानी कि आई, यू, वी और दे के साथ ही इसका इस्तेमाल आप करेंगे। हैज नॉट का इस्तेमाल, हैज नॉट बीन का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। हैज नॉट बीन का इस्तेमाल देखिए, वह नहीं खाता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन ईटिंग। वह नहीं खाता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन ईटिंग। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रयोग जानते हैं इंटरोगेटिव, यानी कि सवाल पूछने के प्रक्रिया में आप सवाल पूछने वाले जो वाक्य हैं उनमें कैसे हैव और हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया था ना, हैव और हैज का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखते हैं हैव और हैज का जब सवाल के तौर पे इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे। क्या ब्लैंक चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, क्वेश्चन मार्क। क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुकी है। इस्तेमाल देखिए, क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन। क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन। रूल जान लीजिए, आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा। किसका साथ इस्तेमाल होगा, आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा। हैज का भी इस्तेमाल ही, शी, इट और नेम्स के साथ होगा। बेसिक्स हमेशा याद रखनी है, बेसिक्स है ना, बेसिक्स नहीं भूलना है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन। क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन। अच्छा अब देखते हैं विल हैव। क्या चुका हूंगा, क्या चुके होगे,
क्या चुकी होगी, ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन। क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन। रूल जान लीजिए, विल हैव का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल हैव का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। अगला है हैव बीन और हैज बीन, जब सवाल के तौर पर इस्तेमाल हो तब कैसे होगा। क्या ता आ रहा हूं, क्या ते आ रहे हैं, क्या ती आ रही है, क्वेश्चन मार्क, हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल। देखिए, क्या मैं खाता आ रहा हूं, हैव आई बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा हूं, हैव आई बीन ईटिंग। अच्छा, रूल जान लीजिए, रूल बेसिक्स वाले ही सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे। आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा हैव बीन। अच्छा, हैज बीन के भी बेसिक्स वाले रूल्स इस्तेमाल होंगे। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा हैज बीन। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह खाता आ रहा है, हैज ही बीन ईटिंग। क्या वह खाता आ रहा है, हैज ही बीन ईटिंग। क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या वह खाता आ रहा है, हैज ही बीन ईटिंग। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी। हैव और हैज, जितनी भी चीजें थी हैव और हैज को लेकर के, इससे बाहर हैव और हैज का इस्तेमाल नहीं है। मैंने बता दिया आपको, हैव और हैज पूरी तरीके से एकदम घोल के पिलाने वाली क्लास है ये। हैव और हैज का इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट जो है आपको नहीं मिल सकता। तो क्लास जब इतनी अच्छी है, इतनी सुपर फुल एनर्जेटिक वाली क्लास है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को कराया है बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर, बिल्कुल घोल कर पिला देने वाली जब क्लास कराई है, तो क्लास को आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक क्लास को और कर देना है शेयर। ये क्लास ना पक्के से शेयर हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जिनको भी आप चाहते हैं कि हाँ भाई वो भी अंग्रेजी बोल ले, उन तक ये क्लास जरूर पहुंच जानी चाहिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। मुझे पता है आपने कर लिया है, पर फिर भी याद दिला देती हूँ, याद दिलाने में क्या बुराई है। जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जब लाऊं तब आपको जरूर पता लग जाए। और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, ये क्लास आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे बाहर हैव और हैज का इस्तेमाल जो है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी स्पोकन में। ये क्लास आपके लिए बहुत 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 अहम साबित होगी। इसके साथ ही ये है बेसिक स्पोकन इंग्लिश की बुक, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स करा चुकी हूँ। 15 दिनों की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, उसकी ई बुक आ चुकी है। कोर्स मंगवा लीजिए अपने फोन पर, और ये ई बुक भी मंगवा लीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हो चुका है खत्म, यानी कि इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलते वक्त। रूल्स, स्ट्रक्चर्स, क्या कैसे बनाना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, सारी चीजें मिल जाती हैं इसमें आपको। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये भी हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। ये 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इंतजार करिए। साथ आ रहा है पूरा का पूरा सेट, तो इसका भी इंतजार करिए। और तब तक अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम वाले स्पोकन कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ग्रामर वाले कोर्स में मैंने देखा है, और ग्रामर और स्पोकन वाले कोर्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता दूं, ग्रामर, बेसिक ग्रामर की कोर्स अलग है कोर्स है, और जो स्पोकन वाली कोर्स है प्रीमियम वाली, वो अलग कोर्स है। तो कृपया कंफ्यूज ना हो। आपको जिस भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए उसका नाम आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो नाम पता करके इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। और बच्चों को अगर ग्रामर सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल छोटे बच्चों के लिए है, जो स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है। ग्रामर कराई जाती है, राइटिंग कराया जाता है, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग, ये सारी चीजें कराई जाती है। और इसके साथ ही अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बेशक आपके लिए है। आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराई जाती है बेसिक से एडवांस तक, वोकैबुलरी कराया जाता है बेसिक से एडवांस तक, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं, और ग्रामर तो सबसे अहम, सबसे जरूरी कराया जाता है बेसिक से एडवांस तक। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।
Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.